प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। मैं आपको अब अगले भाग में ले चल रहा हूँ। तमाम प्रकार की उस मुनि ने स्तुति की, इस प्रकार कहा कि हे पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा बाबा भोलेनाथ, आप सब कुछ हैं। आपकी प्रशंसा मैं नहीं कर सकता, आपका वर्णन मैं नहीं कर सकता, आपकी बड़ाई हमारे बस की नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ हैं। कितनी बड़ी बड़ाई मैं करूँगा। इतनी जब स्तुति किया वह मुनि विश्वनर भोले बाबा प्रसन्न हुए और बोलते हैं, हे मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांगो। जब भोले बाबा इतनी बात बोले तो उनका मन हर्ष मगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले, हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, ऐश्वर्य संपन्न, सर्वभक्त, सदा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले याचका के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि मैं तपस्या किस लिए कर रहा हूँ, हमें क्या चाहिए। प्रिय श्रोता बंधु, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वनाथ के उस वचन को सुनकर पावन शिशुधारी महादेव हंसकर विश्वानर से बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा रखी है वह निस्संदेह थोड़े ही समय पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुचिमती के गर्भ में तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय गृहपति होगा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा, तथा जो मनुष्य 1 वर्ष के भीतर यानी 1 वर्ष तक शिव जी की संकिष्ट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषक स्रोत का 3 काल पाठ करेगा, उनकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। प्रिय श्रोता बंधु, इतना कहकर बालक रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति हैं अंतर ध्यान हो गए। तब विप्र और विश्वनाथ भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। प्रिय श्रोता बंधु, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद हुआ। प्रिय श्रोता बंधुओं, वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उस विद्वान मुनि के गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसत्वक की बुद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुष्पवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपाल विश्वानर ने सुपूर्व प्रभात कर अभिप्राय को गर्भ को रूप की समृद्धि करने वाले सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक की बुझाने वाले सम्मत अरिष्टों के विनाशक और भूह भूवह स्वह तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह के सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मति के गर्भ में पुत्र रूप से प्रकट हुए। प्रिय श्रोता बंधु, किस प्रकार प्रकट हुए, आगे क्या होता है, अगला भाग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय श्री गुरु।